बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आत्मा को बारिश की वर्षा की तरह उतार दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैकस्लाइड हो गई या मैं बैकस्लाइड हो गया हूँ या मैं पाप करने लगा हूँ, केवल इसलिए उतार दे because that will endure what eternal life to you, eternal love to you, it will give you the eternal radiance, it will give you everything, and your dryness will move. उस चीज को देखें, सूखी भूमि को फिर से देखें जहाँ सूखी घास उगरी और आज बारिश के बाद वहाँ हरे भरे पेड़ उगे। आपने नहीं उगाए। सूखे प्लॉट देखना आज जाके, जहाँ कुछ नहीं बना हुआ है वहाँ कितनी हरियाली हो गई है। आपने बीज डाले? नहीं डाले, नहीं डाले। मैं कल छत पे गई तो वहाँ पर हमारी खाद की बोरी रखी थी, उसमें से इतने सारे चौलाई के पेड़ निकल रहे थे। मैं तो वेरी गुड प्रभु, देखिए कहाँ कहाँ उग जाता है, कहाँ कहाँ उग जाता है, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। So what we want in our life, we want a rain of Holy Spirit. सब बोले, we want a rain of Holy Spirit to get refreshed and to be restored in the Lord Jesus Christ. To get refreshed, to get refreshed and to get restored in the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. एक गाना है, नदियों का जीवन क्या है? हाँ, क्या है उसकी केवल वर्ड वीरांगना को याद आ गई हो। नदियों का जीवन क्या है? जल्दी वही दूध हाथ स्टार्ट करो गाना फटाफट। केवल नहीं, बहुत जल्दी निकल दो। यूथ बी एक्टिव, मूवमेंट, एनर्जेटिक। आत्मा की प्यास तेरे मन में लगा दे, आत्मा की प्यास तेरे मन में लगा दे। The Holy Spirit comes as rivers in you. The Holy Spirit comes as rivers in you. पहले किस तरीके से आए? सिंबल कर रहे हैं हम ये Holy Spirit के। पहले क्या था? Rain. Now come Holy Spirit come as rivers in you. नदियों का जीवन। नदी जो है वो क्या करती है? वो सबको आशीषित करते चले जाते हैं, लेकिन कब? उससे किसान लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज बना लेते हैं, है ना। रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है इरिगेशन का, उसके अंदर नदी से छोटी छोटी नालियां सी बना ली जाती हैं और वो सिंचाई करते हैं। एंड होली स्पिरिट कम्स एज रिवर इन यू एंड रिवर ऑफ व्हाट? लिविंग वाटर। River of what? Living water. So, when the Holy Spirit enters your body, when the Holy Spirit enters your body, what happens? It makes you tributary. आप केवल सीधी नदी नहीं जा रहे, आपसे और भी नदियाँ निकलनी शुरू हो गई। और वो नदियाँ कैसी नदियाँ थी? आशीष की। लोग कहते हैं पादरी साहब हमारे घर आए और हम आशीषित हुए। पादरी साहब के पाँव पड़ते हैं तो हमारा घर आशीषित हो जाता है।
मेरी फ्रेंड थी, वो मुझसे कहती थी जब तू मेरे घर आती है मेरे घर में बहुत अच्छा कोई ना कोई कार्य हो जाता है। मैं परमेश्वर का सही में धन्यवाद करती हूँ कि रियली द लॉर्ड यूजेस वो हर चीज को हमारे जीवन में पूरी करता चला जाता है। एंड हम लोगों को क्या करता है, वहाँ कुछ लिखा हुआ भी है कि क्या बहती नालियों के किनारे लगाए तो क्या हो जाएंगे, सूखेंगे, सूख जाते हैं, झड़ा जाता है। नहीं, क्या होता है, लहलहाते रहते हैं। तो कौन लहलहाना चाहता है? मैं तो लहलहाना चाहती हूँ अपरंपार आशीषों से, बम्पर आशीषों से, नॉट ओनली अपरंपार, बम्पर सुपर डुपर बम्पर आशीषों से जो लहलाना चाहता है वो कहे होली स्पिरिट कम इनटू मी इन द फॉर्म ऑफ रिवर सो दैट व्हेन यू फ्लो इन मी द अदर्स शुड बी ब्लेस्ड बाय मी। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, और वो फल हमारे अंदर दिखाई देने वाले हो। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। एंड वो पानी आप क्या करता है, जो रिवर का पानी है वो क्या करता है, लोग उसे सिंचाई के लिए यूज करते हैं। आजकल हम पीते नहीं हैं, हम एक्वागार्ड का पानी पीते है ना, लेकिन सीवेज प्लांट भी लगाए जाते हैं। दिल्ली में तो गंगा का पानी सीवेज प्लांट से साफ करके उन्हें पिलाया जाता है। और सोचें तो हमें केवल, हम रिवर बन गए, अब हमें केवल खुद ही, रिवर अपनी प्यास नहीं बुझाती, नदी अपनी प्यास बुझाती है, किसकी? तो क्या आप दूसरों की प्यास बुझाने के लिए इस दुनिया में कार्य कर रहे हैं? सोचें, क्या हम दूसरे की प्यास बुझाने के लिए जीवन में कार्य कर रहे हैं? क्या आज तक हम जहाँ कार्य कर रहे हैं हमने वचन को अपने दोस्तों को सुनाया? क्या हमने कहा कि नहीं, जब उन्होंने कहा सारे भगवान एक हैं, तो क्या हमने कहा नहीं हमारा परमेश्वर जीतता परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जीतता परमेश्वर है। जब आप ऐसा बताएंगे, क्या जब उन्होंने आपको प्रसाद दिया आपने कहा कि हम प्रसाद नहीं खाते? अगर आप ऐसा करते तो उनके मन में एक चीज आ जाती, जिज्ञासा। जब आपसे कोई थोड़ी सी बात करता है तो उसके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हुई। एंड देन थैंक गॉड, रियली गॉड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग इन दिस पर्सन हार्ट। तब हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे कि सच में परमेश्वर तूने मेरे रास्ता खोला ताकि मैं इस बंदे से, इस बंदी से, इस जन से क्या कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? बात कर सकती हूँ। Amen. 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 Hallelujah. And you can do that only when you are in totality with Lord Jesus Christ. आप ये काम कब कर सकते हैं? जब आपके अंदर सच में परमेश्वर आपको, लोग आपसे बातें करने में घबराएंगे, लोग आपसे पलट के ये, अगर आपने कहा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है, तो पलट के ये नहीं पूछ सकते क्यों ऐसे होना, बल्कि वो आपको नहीं बुलाएंगे काम करने को, दूसरों को बुलाएंगे कि वो ऐसा कह रही थी उसके लिए ये काम कर दो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया करके देखे। एंड आस्क लॉर्ड, लॉर्ड जीसस लेट द होली स्पिरिट कम इन द फॉर्म ऑफ रिवर। लेकिन वो रिवर किससे बनी? रेन से ही बनी। वो नदी किससे बनी? बारिश से ही तो बनी। पहले हमने क्या मांगे उससे? बारिश। जब बारिश पड़ती है तो पानी बहता हुआ चोटियों से अपने साथ क्या लाता है? मिट्टी, पत्थर, और पत्थर नीचे गिरते हुए टूट भी जाते हैं। और क्या कर देते हैं? नदी के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स लिया जाए ताकि नदी के अंदर रहने वाले जानवर वो क्या खा सके, वीड, उनके अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर, उनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? जब बारिश होती है वहां खाद डालने नहीं जाते। कभी कोई गया आपने तो नदी में खाद डालने? नहीं गया ना? किसी किसान को देखा? कभी पड़ा? नहीं। वहां कहाँ से आया वो वीड? बारिश जब पड़ती है तो आसमान में और हवा के अंदर
ऐसे बीज उड़ते रहते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, और वो बह के पानी के सहारे सब कहाँ चले गए? नदी में चले गए। नदी में ले गए तो मिट्टी में चले गए, और वहां भी वो क्या हो गए? उन्हें थोड़ा सा पानी जरूर मिला। बिना पानी के बीज नहीं उग सकता। विदाउट वाटर सीड कांट जर्मिनेट। सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए: एयर, वाटर, वार्मथ। और ये सब प्रभु आपको देने जा रहे हैं। और वो एक बीज जब जमीन में पड़ता है तो क्या करता है? पड़ता है एक बीज, लेकिन जब पेड़